एक क्वेश्चन था मेरे ख्याल में लास्ट में, ये 2 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के। एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन रह गया था हमारा। क्या है वो वाला, आप बताओ। 1 प्लस 5th पार्ट बताओ, बोले एक बार। 1 प्लस नहीं है, क्या है? कॉस एक माइनस साइन है, कॉस ए माइनस साइन है, एक ही बात है, यहाँ +1 होगा बस। यहाँ कॉस ए प्लस साइन है माइनस प्लस साइन ए -1 इज इक्वल कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब ध्यान दो यहाँ पर, ये क्वेश्चन इसलिए यूनिक है कि आप मान के चलो कि यहाँ पर कॉसेक ए प्लस कॉट ए लाना है और यहाँ पर साइन और कॉस ऑलरेडी में कन्वर्ट हो रखा है। ये कोई आइडेंटिटी भी नहीं लग सकती इसकी, समझ रहे हो? कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बताओ इसमें? तो वो इसमें नहीं लगेगी ना। फिलहाल साइन कॉस में कोई आइडेंटिटी नहीं होती है स्क्वायर वाली। मतलब क्या है कि पहले पूरी आइडेंटिटी को हमें, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो देखो पता है क्या है, या तो ये लाना होगा या फिर sec a प्लस tan a लाना। 2 फॉर्म में ये क्वेश्चन होता है, या तो ये फॉर्म होती है या ये फॉर्म होती है, ठीक है। हाँ, इधर सेम ही होगा करीब करीब। तो अब होगा क्या कि अगर कॉसेक दे रखा है कॉट ए, तो इसको कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करना है तुम्हें। और अगर सेक और टैन लिखा हुआ है तो सेक और टैन में कन्वर्ट करना है तुम्हें। समझ रहे हो? कॉसेक है तो कॉसेक और कॉट में करेंगे, और सेक है तो सेक और टैन में करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमें कॉसेक और कॉट में लाना है, अब रही बात कॉसेक में कैसे करेंगे हम। तो कॉसेक में करने के लिए आप देखो, कॉसेक इज इक्वल क्या होता है, किसका इन्वर्स होता है कॉसेक? साइन का। यानी कॉसेक इज इक्वल होता है 1/sin। तो क्या करो, ऊपर और नीचे साइन से डिवाइड कर दो, ऊपर वाली आइडेंटिटी को भी और नीचे वाले न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड कर दो। यानी डिवाइडिंग न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाई साइन ए। तो हर किसी को डिवाइड करेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1/sin ए, ठीक है। डिवाइडेड यहाँ पर क्या करोगे, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए -1/sin ए। अब कॉस अपॉन साइन क्या होगा, कॉट होगा। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। साइन से साइन कट गया, 1 आ गया। 1/sin क्या होता है, कॉसेक होता है, ये आ गया। इधर नीचे कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट ए होगा। साइन से साइन कट गया, +1। 1/sin क्या होता है, कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए। अब क्या करो, इसको और इसको पास में रख लो। पहले कॉसेक लिखेंगे, कॉसेक आता है पहले, प्लस कॉट ए -1। नीचे एडिट उतार लो। अब तुम्हें एंड तक ना नीचे कुछ नहीं करना, नीचे तो आप लास्ट तक आप यही उतारते जाओगे, क्योंकि अब हम चेंजिंग सिर्फ ऊपर वाले में करनी सॉरी। मतलब जो भी करना है, जो 1 है ना या जो ऊपर वाली आइडेंटिटी लिखा है इसी में चेंजिंग करनी है, नीचे वाला आपका एंड तक यही रहेगा। अब ऊपर क्या करना है कि जो यहाँ लिखा है ना ये वाला कॉसेक ए प्लस कॉट ए, वो वाली आइडेंटिटी 1 के लिए यूज़ करनी है। अब बताओ कॉसेक और कॉट में 1 के लिए क्या आइडेंटिटी होती है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होता है ना। तो इस 1 की जगह पर ये वाली आइडेंटिटी डाल दो। क्या, ये तो आइडेंटिटी आ जाएगा आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ब्रैकेट में डाल दो यहाँ पर
माइनस ये क्या लिखोगे ब्रैकेट में, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर 1 की जगह। और जैसे कि मैंने बोला है तुम्हें नीचे कुछ नहीं करना आपको, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ये आ गया। अब क्या करोगे कि इसको एज इट उतार लो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये तो कुछ करना नहीं है आपको, माइनस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से इसको कन्वर्ट कर दो, ए प्लस बी और ए माइनस, क्या होगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए और दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और नीचे जैसे मैंने बोला है आपको एज इट जो उतारना है। अब मुझे बताओ ऊपर क्या कॉमन हो सकता है cosec A plus cot A। भाई, ये और ये दोनों सेम है ना। जैसे ऐसे हो गया कि x माइनस एक्स वाई लिखा है तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, 1 माइनस वाई बचेगा। तो अगर हम ये कॉमन ले लेते हैं ऊपर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया 1, कि अगर इंटू 1 लिख दूँ तो 1 बच गया, माइनस ये तो आ गया बाहर, बचा गया ये वाला। अब इसके ऊपर माइनस भी है तो मैं साइन चेंज कर देता हूँ ब्रैकेट खोल के, तो क्या बचे, क्या आएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए और डिवाइडेड बाई, अब देखो नीचे वाले नंबर से क्या ऊपर वाला मिल रहा है, बताओ ये और ये क्या मिल रहा है, सेम है ना। क्या हो गया अब ये आंसर क्या आ गया, क्या लाना था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन लाना किस में है, सेक में लाना है कॉट में लाना है। ये लिखा ना x माइनस एक्स वाई, एक्स कॉमन लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 माइनस वाई लिखा ना, तो ये क्या है x है, ये x वाई है, इसीलिए मैंने अलजेब्रिक फॉर्म की एक्सप्रेशन दी थी जिससे उससे समझ में आया था। ये क्वेश्चन अपने आप करो, ठीक है, इसी तरह का। इसको तो ऐसे ही रहने दो, या फिर कुछ भी लिख दो यहाँ पर। सेम ही क्वेश्चन है, बस हमें क्या करना है, इसे सेक ए और tan ए मिलाना है। ठीक है, सेक ए और tan ए में प्रूव करना है, करो। पूरे में हमने नीचे चेंज नहीं किया, कुछ नहीं चेंज किया। अब आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, सेक ए और tan ए की। तो आपको किस में कन्वर्ट करना है पहले इसे, पूरे इसको क्वेश्चन को किस में, इसमें कॉट कॉसेक नहीं, ये जो लाना है इसमें कन्वर्ट करना है, सेक में और tan में, ठीक है। अभी सेक इज इक्वल क्या होता है, इधर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, tan इधर हो जाएगा 1 इधर हो जाएगा उससे।
इतना ही फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे आपको कुछ चेंजिंग करनी नहीं है, आपको एज इट इज लिखना है एंड तक। किसको रीअरेंज करेंगे? सेक और टेन को। आइडेंटिटी सेक और टेन में ही होती है, तो आइडेंटिटी होगी आपकी सेक ए प्लस टेन ए माइनस में 1, ऐसे लिख सकते हैं। सब इससे पूछोगे सर। ठीक है, अब 1 प्लस सेक ए, ये हो गया, ये एज लिखना है हमें। ठीक है, मैंने हर एक दिया, अब इसे पूछोगे। पूछेंगे वो तो। वन के लिए सेक ए टेन ए तो एज इट जाएगा, वन की जगह पर क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, डिवाइडेड क्या आएगा? सेम अरे सेक ए प्लस टेन ए सेक ए प्लस, सर नीचे माइनस का सेकंड चल रहा है ना, तो नीचे एच डी लिखो ना। आप सब प्लस का सेकंड लिख सकते हो। अच्छा, माइनस का था, कोई बात नहीं, माइनस कर देते हैं, ऊपर गड़बड़ आ जाती नहीं तो फिर 1 प्लस टेन ए माइनस सेक ए। अब क्या करोगे? ये तो एच डी लिखोगे, अब से ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या कर दो? ए प्लस बी और ए माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है। आज का बोर्ड का पेपर था इम्प्रूवमेंट वाला, जो सेकंड बोर्ड का था, तो उसमें एक क्वेश्चन दे रखा था कि द रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। पहला ऑप्शन था √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2। दूसरा ऑप्शन था √2 प्लस √3। तीसरा ऑप्शन था 1.43। चौथा ऑप्शन था 1.8। ठीक है, यही ऑप्शन थे। बोर्ड का क्वेश्चन था ये, MCQ फॉर्म में। मज़े की बात देखो, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। सबको नंबर मिल जाएंगे फिर। ऑब्वियसली मिलेंगे। समझ रहे हो? क्वेश्चन रहता इनके बीच में रेशनल नंबर लिखना। जानबूझ के क्यों? गलत क्वेश्चन थोड़े देंगे, जानबूझ के वो इरेशनल लिखना था, रेशनल की जगह ऊपर ही, तो इरेशनल होता तो ये आ जाता। ये √2 है, सॉरी है। बोर्ड के ऊपर में करेक्शन नहीं कराते कभी। अब क्यों था इस तरह का बताता हूँ मैं, क्योंकि ये इरेशनल नंबर होगा, ये इरेशनल होगा, और ये √2 से छोटी वैल्यू है। √2 की वैल्यू होती है 1.4, यानी 1.4 से, और ये √3 से √7 से बड़ी है, ये 1.7 होती है। तो ये भी दोनों के बीच में वैल्यू नहीं है, ये पे छोटी हो गई और ये बड़ी हो गई। ठीक है, तो ये इस तरह की गलतियां बोर्ड वैसे रिपीट करता नहीं है, लेकिन बाई चांस वाली बात है कि एक नंबर तो कम से कम हर किसी बच्चे के 0 तो नहीं आएंगे एटलीस्ट। हाँ, बोर्ड में तो नहीं आते एटलीस्ट। पेपर ज़्यादा मुश्किल नहीं आया था, वैसे देना चाहिए था बच्चों को जिनके मार्क्स कम आए थे। मैंने तो बोला था 2-3 बच्चों को, 1-2 बच्चों को बोला था
नीचे आएगा 1 प्लस हाँ भाई ऊपर कॉमन क्या है भाई? एक मिनट, जिससे पूछ क्या हो गया, पर जरूर थोड़ी क्या आएगा। sec a tan a कॉमन 1 माइनस, आज फिर वो नहीं आया, आज क्यों छुट्टी मार ली उसने? पेपर है उनका अगला तुम्हारा? नहीं राज, उसका युवराज का 1 माइनस sec a और माइनस माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्लस, डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a माइनस sec a। अब ये आपका क्या हो गया, कट गया। क्या आ गया आपका, sec a प्लस ये आंसर आ गया। ठीक है, हो जाएंगे दोनों क्वेश्चन। आगे देखो, एक क्वेश्चन और था 10th 9 10th दोनों थे शायद, मुझे लग रहा है 9 हो गया था 9। बोलो एक बार 9। सेम लिखोगे तो सर तब सेम लिखोगे। हाँ सेम ही लिखूँगा इसका तो। 1 माइनस, अरे वो आप पहले ये बोल रहे हो, प्लस हैं साइन ए, आगे sec a माइनस cos a इक्वल 1/10 a प्लस 1/10 a प्लस cot a। अब ध्यान दो इधर। हाँ भाई, टारगेट तुम तीनों ही हो, बता रहा हूँ मैं। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है? क्या फॉर्मूला होता है? 1/sin माइनस हाँ भी पीछे ये एकांश। सेक का क्या होता है? सारे लिख रखे हैं और एक्टिंग कर रहे हैं पूरी तरह से। नहीं लिख रखे सर, सर आप देख कर लो आप खुद कर रहे हैं। ये आ गया। एलसीएम क्या होगा? क्या आया? 1 माइनस, रुक जाना, अब हम पूछेंगे बस। यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा? क्या आएगा? धरती 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? और 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, सेक किसका इन्वर्स होता है? तो क्या आएगा इसका सेक की जगह पर 1/cos स्क्वायर। ठीक है, कॉसेक किसका होता है? तो क्या आएगा? 1/sin स्क्वायर। ये ऊपर पहुंच गया तो क्या आ गया? साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। ठीक है, अनन्या, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? tan स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा ये? tan स्क्वायर। यही लाना था मैं, tan स्क्वायर। हो गया प्रूफ पहले ही। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट आइडेंटिटी लग नहीं रही आपकी, तो या तो साइन कॉस में कन्वर्ट करके कर लेते हैं इसे हम। ठीक है, तो 1 माइनस tan क्या होगा? साइन ए अपॉन
नीचे भी 1 माइनस कॉस ए अपॉन पूरे का क्या आएगा ये, ऊपर एलसीएम क्या है, कॉस ए तो क्या आएगा ऊपर, अगर यहाँ कॉस ए ले लेते हैं तो क्या होगा, कॉस ए माइनस साइन कॉस ए माइनस साइन ए, और नीचे क्या आएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, और एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर नीचे, साइन ए। इसका पूरे का क्या आएगा ये, अब हम रेसिप्रोकल, ये ऊपर पहुँच जाएगा और ये दोनों नीचे आ जाएंगे, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, साइन ए मल्टीप्लाइड कॉस ए माइनस साइन ए, डिवाइडेड नीचे क्या आएगा ये दोनों, मतलब कॉस ए ब्रैकेट में साइन ए माइनस में कॉस ए, ठीक है। इस पूरे का क्या आ जाएगा ये, होल स्क्वायर। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। अब एक बात ध्यान देखो, ऊपर क्या लिखा है, कॉस माइनस साइन, नीचे क्या लिखा है, तो ये अगर ऊपर a माइनस बी हो, नीचे b माइनस ए हो, तो ये कट जाता है, लेकिन -1 बार कटता है, ठीक है ना, क्योंकि माइनस कॉमन ले लोगे तो उल्टे साइन हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन इसका क्या करेंगे आगे, होल स्क्वायर, ये काटेंगे तो हम, और -1 का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा ये, tan स्क्वायर। सर tan का कब sin बाई cos लेंगे और कब 1 बाई cot लेंगे? 1 बाई कॉट से भी आ जाएगा, श्रद्धा है तुम्हारी, लेकिन हमें जिससे हमने जो रूल लगाया हुआ है ना उसके हिसाब से निकाल दिया हमने, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बड़ी ब्यूटी यही है कि आप का मेथड सही होना चाहिए, ठीक है ना, और फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए, 100% आंसर आपका आ ही जाएगा, ठीक है। एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जहाँ पर हमें पहले कर रखा होता है तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा आसानी होती है उस क्वेश्चन को निकालने में, और नहीं ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाता है, आंसर ज़्यादातर आ जाता है, ठीक है। हो गया ये, आगे एक बार बुकलेट निकालो। सर वो वही कंफ्यूज ना कर रहे हैं बच्चे को। सही में बंदा पूछ रहा था मैं क्या बोल क्या है सर को सही में कंफ्यूज हो गए तो चलो लेट्स अभी तक सर को पता है तो लेकर चलते हैं कुछ प्रॉब्लम्स कर हां बस होना क्या पर लिखना ले ये देखो, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने ज़्यादा मुश्किल नहीं लिया वैसे। पहले हम फॉर्मूले लिख के इसलिए लिया है कि जिससे कि मैं फॉर्मूले पूछ सकूं, ठीक है। अब ये कहेंगे हमारी तरफ से शुरुआत करते हैं हम पीछे से। बताओ क्या नाम है, आस्था। 1/10 स्क्वायर क्या होता है, 1/10 पकड़ लिया, कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं, सर मैं इनके बदले पिछलों गए, नहीं साइन पूछा आपने आंसर दीजिए
तो इनसे पूछ रहे हैं ना, बारी तो इनकी है ना। हाँ भी 1/cot² क्या होगा है? सक्षम अब तो बस इसकी बारी थी। नहीं, एकांश बताएंगे। 1+cot² क्या होगा ये गलत बात है सर। बताओ। क्या? 1+cot² है। इधर इधर बंद करो इसे। इतना टाइम नहीं है भाई। sec² है। अब cosec किसका उल्टा होता है? 1/, इंटू, और cosec 1/, सेक को भी कर देते हैं 1/। आंसर किस में लाना है हमें? साइन। लेकिन यहाँ पर साइन और कॉस दोनों है, तो क्या करो आप, साइन को तो साइन रहने दो एज इट इज, कॉस को तोड़ते हैं, बताते हैं। तन्वी, क्या नाम है? तरवी, बताओ cos² को साइन में बदलेंगे तो क्या आइडेंटिटी होती है? अब sec² a माइनस tan² a क्या होता है? बच गई है। क्या होता है? 1। तो क्या होगा यहाँ पर? ये 1 होता है, तो क्या आ गया? sec a प्लस sec a अपॉन 1। 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है। sec किसका इन्वर्स होता है? sec किसका इन्वर्स होता है? तो क्या आएगा इसकी यहाँ पर? क्या लाना है बताओ? हेंस LHS इज इक्वल RH। आते नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो हमारी बुकलेट दे रखी है ना, वो पूरी कर लो, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ये बता दूं कि 90% अभी तक जो क्वेश्चन आया है ना, वो NCERT से आया है बोर्ड के अंदर। हाँ, जो NCERT दे रखी है, लेकिन स्कूल के पेपर के अंदर कभी NCERT का आया ही नहीं, तो इसलिए आपको अलग से करने ही पड़ेंगे। लेकिन जो बुकलेट दे रखी है उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं।